वेलकम टू पायल ट्यूटोर। आई एम पायल एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का सेकंड चैप्टर, ठीक है, जो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, कल हमने इस चैप्टर का पहला पार्ट जो है वो कर लिया था। हमने प्लांट्स को देख लिया था कि प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, हर्ब, श्रब, ट्री, क्रीपर, क्लाइंबर्स, है ना। एंड हमने ये भी देख लिया था, हमने एनिमल्स को भी देखा था कि एनिमल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट आवाजें निकालते हैं। जैसे एनिमल्स में आप देखेंगे तो कुछ जो जानवर होते हैं वो रेंगने वाले होते हैं, कुछ होते हैं जो अपने चारों पैरों का यूज करके चलते हैं, है ना। उनकी अलग अलग आवाजें होती हैं। तो हमने एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। इस वाले जो पार्ट में हम इसका सेकंड जो पार्ट है वो शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि जो जैसे अगर कोई प्लेस कोल्ड है तो वहाँ पे कैसे प्लांट्स है वो ग्रो करते हैं। जो कोल्ड, अगर मान लीजिए कोई कोल्ड टेम्परेचर वाला एरिया है तो वहाँ पे किस टाइप के जो प्लांट्स है वो ग्रो करते हैं, कैसे एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल देखेंगे हम प्लांट्स एंड एनिमल्स के। एंड हम ये भी देखेंगे कि जैसे कि अगर लैंड पर कोई जो जीव है अगर वो रह रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं। कोई एनिमल अगर वाटर में रह रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को या फिर डिफरेंट प्लांट्स को क्या कहा जाता है, हम ये सारी चीजें इस पार्ट्स में देखेंगे। तो हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा कि प्लांट्स में काफ़ी ज़्यादा सारी वेराइटीज़ हैं, ठीक है। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, उनके जो स्ट्रक्चर हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा कि एनिमल्स काफ़ी टाइप के हैं, कोई ज़मीन पे रहता है, कोई पानी में रहता है। लेकिन आपने क्या कभी सोचा कि ये जो वेराइटीज़ हैं ये वेराइटीज़ होने की ज़रूरत क्यों है ना। मतलब अगर वेराइटीज़ हैं, अगर किसी चीज़ में वेराइटीज़ हैं तो एक जैसी भी तो सारी चीज़ें हो सकती है ना। ये अलग अलग चीज़ें होने का ये जो अलग अलग फंक्शंस हैं इनके अंदर, इनकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, इनकी ज़रूरत क्यों है। तो इसका जो जवाब है वो मैं आपको एक पहले प्लांट के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी एंड देन मैं आपको एक एनिमल के एग्जाम्पल से समझाऊंगी। तो पहले हम प्लांट्स को लेके चलते हैं कि प्लांट्स में इतनी सारी जो वेराइटीज हैं उनके होने के पीछे क्या कारण है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं ना। जैसे कि आप कभी अगर राजस्थान गए होंगे तो राजस्थान में आपने देखा होगा कि राजस्थान बहुत ही ज्यादा गर्म प्रदेश है ना। वो एक गर्म स्टेट है। वहाँ पे जो वातावरण होता है वो शुष्क होता है। शुष्क का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसमें ह्यूमिडिटी की कमी होती है और वहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। तो वो सूखा सूखा सा वातावरण वहाँ पे होता है। तो आप नोटिस करोगे कि राजस्थान में आपको कांटेदार पेड़ ज्यादा देखने को मिलेंगे, या तो फिर आपको वहाँ पे कैक्टस देखने को मिलेगा या फिर जो कांटे होते हैं उनका पेड़ आपको देखने को मिलेगा। तो राजस्थान में आपको देखने को मिलता है कैक्टस। और वही अगर आप हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ऐसे ठंडे प्रदेशों में चले जाएंगे, ऐसे ठंडे स्टेट्स में अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको देवदार के पेड़ ज्यादा देखने को मिलेंगे। काय के पेड़ आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, देवदार के, ठीक है, जो ऐसे कॉनिकल शेप के होते हैं, ठीक है। और कांटे का पेड़ तो आपने देखा ही होगा कि उनमें कांटे होते हैं। कैक्टस आपने अगर देखा होगा तो कैक्टस कैक्टस में पत्तियां नहीं होती है। अगर आपने कभी कैक्टस के पौधे को अगर ध्यान से देखा होगा तो आप देखेंगे कि कैक्टस में पत्तियां नहीं होती है। वो एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें स्टेम्स निकली हुई रहती है, ग्रीन कलर का होता है एंड उसमें कांटे निकले हुए रहते हैं। तो राजस्थान में हमें कैक्टस जैसे पेड़ जो है प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं, और जो सिक्किम है उसमें हमको देवदार टाइप के पेड़ देखने को मिल रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन होता है इनका हैबिटेट। इसके पीछे रीजन होता है इनका हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट का मतलब होता है कि वहाँ पे जिस हिसाब का वातावरण रहता है उसके अनुकूल जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे अगर राजस्थान में कैक्टस पाया जाता है तो इसलिए पाया जाता है क्योंकि जो राजस्थान है उसका जो वातावरण है, जो उस स्टेट का वातावरण है, वहाँ पे बारिश काफी कम होती है, ह्यूमिडिटी की कमी है एनवायरमेंट में, तो शुष्क होते हैं। जब वातावरण होता है वो शुष्क होता है, उसमें पानी की कमी होती है, इसलिए वहाँ पे कैक्टस जैसे पौधे पाए जाते हैं जिनके अंदर क्वालिटी होती है वाटर एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और जब भी टेम्परेचर हाई होता है तो उस समय वो वाटर का यूज करते हैं, वो सूखे नहीं पड़ते हैं, ठीक है, उस जिससे वो जीवित रह सकते हैं। यानी कि कैक्टस एक ऐसा पौधा है जिसमें वाटर एब्जॉर्प्शन क्वालिटी है, ठीक है। कौन सी क्वालिटी? वाटर एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। और वहीं अगर आप देवदार के पेड़ को देखेंगे तो सिक्किम में काफी ज्यादा बर्फ गिरती है। सिक्किम एक ठंडा प्रदेश है ना।
और ठंडियों के मौसम में वहाँ पे काफी ज्यादा बर्फ गिरती है। तो अगर सिक्किम में अगर ऐसे नॉर्मल पेड़ रहेंगे और वहाँ पे अगर बर्फ गिरेगी तो जो बर्फ है वो इस सरफेस पर अटक जाएगी, ठीक है, वो स्लाइड नहीं हो पाएगी नीचे। तो सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे कोनिकल शेप के पेड़ होते हैं, ठीक है, ऐसे वाले पेड़ आपको देखेंगे। क्रिसमस ट्री तो आप सभी ने देखा होगा, या तो आपने फोटो में देखा होगा या फिर हो सकता है आपने रियलिटी में भी देखा। तो वहाँ पे कोनिकल शेप के पेड़ होते हैं और इनका जो रीजन है कोनिकल शेप का, वो यही रीजन है कि जब यहाँ पे बर्फ गिरे इसकी सतह पर तो वो स्लाइड होकर नीचे गिर जाए, है ना। क्योंकि अगर पेड़ इस टाइप के होंगे वहाँ पे तो जो पत्तियां हैं और जो नाजुक स्टेम्स होती है, जो नई नई स्टेम जो निकली होती है पेड़ में, वो उसका बर्फ का जो वजन है वो नहीं झेल पाएंगे। तो जो रीजन है सिक्किम में ऐसे कोनिकल शेप के पेड़ क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं ताकि बर्फ आसानी से स्लाइड कर जाए और जो पौधा हो वो ग्रो कर पाए, ठीक है। तो अभी हमने ये चीज देखी कि प्लांट्स अलग अलग स्टेट्स में या फिर अलग अलग हैबिटेट में, जैसे अगर कोई प्रदेश बहुत ज्यादा गर्म है तो वहाँ पर ऐसे कैक्टस टाइप के प्लांट्स क्यों पाए जा रहे हैं, क्योंकि उनमें वाटर एब्जॉर्प्शन क्वालिटी होती है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं तभी प्लांट वहाँ पे ग्रो कर पाते हैं। अगर वहाँ पे ऐसे ऐसे या फिर ऐसे नॉर्मल पेड़ रहेंगे जिनमें जो ज्यादा वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और अगर वहाँ पे गर्मी पड़ेगी तो प्लांट जो है खत्म हो जाएंगे, ठीक है, वो जीवित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए वहाँ पे कैक्टस टाइप के पेड़ पाए जाते हैं राजस्थान में। और सिक्किम में अगर ऐसे पेड़ रहेंगे तो पेड़ जो है जैसे ही बर्फ उनके ऊपर गिरेगी और जो नाजुक टहनियां होती है वो या तो टूट जाएगी या फिर प्लांट आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, इसलिए वहाँ पे कोनिकल शेप के जो पेड़ होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये जो प्लांट्स की ये जो डिफरेंट वेराइटीज होती हैं, इनके होने के पीछे यही कारण है कि वातावरण के अनुकूल रहकर ही प्लांट ग्रो करते हैं। जैसा जिस स्टेट का जैसा वातावरण रहेगा, या फिर स्टेट की बात ना भी करें तो जिस एरिया में जैसा वातावरण रहेगा, जैसा वहाँ का टेम्परेचर रहेगा, जैसी जो इन्वायरमेंट है उसमें ह्यूमिडिटी की मात्रा रहेगी, उस हिसाब से प्लांट जो है वहाँ पे ग्रो करते हैं। तो ये तो हो गया प्लांट्स का एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम दूसरा जो एग्जाम्पल है वो शुरू करते हैं एनिमल्स का, ठीक है। तो एनिमल्स का जो एग्जाम्पल है वो शुरू करने से पहले आपको पता होगा डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है हॉट डेजर्ट और एक होता है कोल्ड डेजर्ट। काफी स्टूडेंट जब भी हम डेजर्ट का नाम लेते हैं तो जो 99% ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में आता है कि जो डेजर्ट होता है वो गर्म ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, वो कोल्ड भी हो सकता है, वो हॉट भी हो सकता है। हॉट का मतलब होता है रेत, मतलब वहाँ पे रेत होगी, ठीक है। जो आपके मन में जो इमेज जो आती है ना, जैसे डेजर्ट का नाम लिया जाता है तो आप इमेजिन करते हो कि एक लंबा सा मैदान है, वहाँ पे रेत ही रेत है, रेत ही रेत है। तो वैसा वाला जो डेजर्ट होता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, बारिश नहीं होती है, उस वाले डेजर्ट को हम बोलते हैं हॉट डेजर्ट। और जहाँ पे बर्फ होती है, ठीक है, बर्फ होती है, बर्फ के पहाड़ होते हैं, उनको हम बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। तो दो टाइप के डेजर्ट होते हैं। अब ये जो हॉट डेजर्ट होता है और ये जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं कैमल्स। कैमल्स यानी कि ऊंट, ठीक है, आप सभी ने देखे होंगे ऊंट। तो जो हॉट डेजर्ट का जो केमल होता है, ठीक है, उसके जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं। जो हॉट डेजर्ट का जो केमल होता है उसके जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं, और जो उसके हूफ्स होते हैं, हूफ्स का मतलब होता है पैर का जो पंजा, ठीक है, हूफ्स का मतलब होता है पैर का पंजा, ठीक है। हुफ्स का मतलब होता है पैर का पंजा। जो केमल के जो पैर का जो पंजा होता है वहां पे, ठीक है, वो ज्यादा वाइड नहीं होता है, वो छोटा होता है। और जो उसके पैर जो हॉट डेजर्ट का जो केमल होता है उसके पैर लंबे होते हैं, और जो उसके पैर का जो पंजा होता है, जो हुफ्स होते हैं, वो छोटे होते हैं। और इसके होने के पीछे ये कारण है कि ताकि जब जो कैमल है वो जब रेत पर चले तो वो नीचे ना धसे, ठीक है, वो रेत में ना धसे। लेकिन वहीं अगर आप कोल्ड डेजर्ट का जो कैमल होगा, अगर उसको आप देखेंगे तो उसके जो पैर होते हैं ना वो छोटे होते हैं। वो आप अगर नॉर्मली देखेंगे तो आपने अगर नॉर्मली कभी नॉर्मल कैमल अगर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो काव या बफेलो से काफी लंबा होता है ना। तो जो कैमल जो काव या फिर बफेलो से जो लंबा है वो होता है आपका हॉट डेजर्ट का कैमल, ठीक है, जिसके जो पैर हैं वो लंबे हैं और उसके जो पैर के पंजे हैं, जो हूफ्स हैं, वो छोटे छोटे साइज के होते हैं। लेकिन वहीं अगर आप कोल्ड डेजर्ट का जो केमल देखेंगे वो या तो आप जो हल्का सा बड़ा देखेंगे, काव और बफेलो से हल्का सा बड़ा होता है, वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है काव एंड बफेलो से, ठीक है। तो वो आपका कोल्ड डेजर्ट का होता है। और इनमें एक और डिफरेंस होता है, पहले तो इनमें हूफ्स का जो है वो डिफरेंस होता है
कि जो हॉट डेजर्ट का जो कैमल है उसके पैर के पंजे छोटे हैं और लेग्स उसके बड़े होते हैं, और जो कोल्ड डेजर्ट का जो कैमल होता है उसके जो पंजे हैं वो बड़े होते हैं, लेकिन जो उसके पैर का जो साइज है वो छोटा होता है, वो काऊ या बफेलो जैसा बफेलो की साइज का आपको मिलेगा कोल्ड डेजर्ट का कैमल, ठीक है। और इनके अंदर एक और जो है वेराइटी, मतलब एक और इनके अंदर क्वालिटी होती है कैमल्स के अंदर, क्योंकि आप देख रहे हो कि हॉट भी डेजर्ट तो दोनों है, ठीक है। यहाँ पे आपको बर्फ ही बर्फ मिलेगी कोल्ड डेजर्ट में, कोल्ड डेजर्ट में आपको रेत ही रेत मिलेगी। यानी कि आपको इतना तो पता है कि डेजर्ट में जो है वो खाना आसानी से नहीं मिल सकता, ना प्लांट्स को आसानी से बारिश मिल सकती है, ना आसानी से उनको ऐसा अनुकूल टेम्परेचर मिल सकता है जिनसे वो जिनमें वो ग्रो कर सकते हैं, ना ही एनिमल्स को वहाँ पे प्रॉपर फूड मिल सकता है। मतलब फूड की कमी तो दोनों डेजर्ट्स में होगी, इतना आप मानते हैं ना कि दोनों डेजर्ट में फूड की कमी होगी। लेकिन ये वाला जो हॉट डेजर्ट का जो कैमल होता है इसके अंदर होता है एक हम आपने देखा होगा कुबड़ निकला हुआ रहता है, ऊँट को कुबड़ निकला हुआ रहता है, तो वो क्यों होता है, वो फूड स्टोर करने के लिए होता है, क्योंकि डेजर्ट है, दोनों डेजर्ट हैं, तो वहाँ पे फूड की अबे जो उपलब्धता है वो तो कमी होगी, है ना। तो उसके लिए उनके अंदर उनके बॉडी में एक हम्प होता है जिसमें वो फूड को स्टोर करते हैं। तो जो हॉट डेजर्ट का जो कैमल होता है उसके अंदर एक हम्प होता है, ठीक है। इसके अंदर कितने हम्प होते हैं, एक हम्प होता है, एक हम्प होता है। और कोल्ड डेजर्ट के जो कैमल है उनके अंदर होते हैं दो हम्प होते हैं, ठीक है। दोनों ही फूड स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। हॉट डेजर्ट का जो कैमल है वो भी फूड स्टोरेज का काम करता है, क्योंकि हॉट हो या फिर कोल्ड हो, ये तो डेजर्ट, वहाँ पे फूड की जो उपलब्धता है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए उनको नेचुरल तौर पर उनकी बॉडी में एक हम्प होता है जिसमें वो फूड स्टोर करते हैं। और जो कोल्ड डेजर्ट का जो कैमल है उसके अंदर दो हम्प होते हैं जिसमें वो फूड स्टोर करता है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि इन्वायरमेंट के हिसाब से ही वहाँ पे जो जीव जंतु हैं, जो प्लांट्स एंड जो एनिमल्स है वो ग्रो करते हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से ही ग्रो करते हैं, ठीक है। अगर प्लांट्स हैं, अगर शुष्क होंगे तो कैक्टस टाइप के प्लांट्स वहाँ पे आपको मिलेंगे, और अगर कोल्ड टाइप का जो इन्वायरमेंट है, अगर कोल्ड टाइप का इन्वायरमेंट होगा, बर्फ गिरेगी वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको देवदार जैसे पेड़ देखने को मिलेंगे। और अगर आप अपने राजस्थान सॉरी अपने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस साइड जाएंगे तो यहाँ पे नॉर्मली अच्छी बारिश होती है, बारिश एक मीडियम लेवल पर होती है, बारिश भी अच्छी होती है, गर्मी भी अच्छी पड़ती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ऐसे टाइप के पेड़ देखने को मिल जाएंगे ना, आपको कोनिकल शेप के ज्यादा पेड़ देखने को मिलेंगे ना, कैक्टस टाइप के। आपको नॉर्मली यहाँ पे जो खेती है वो अच्छे से इंसान कर सकता है, या फिर प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस साइड का, तो यहाँ पे ऐसे प्लांट्स आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएंगे। और आप ये भी देखते होंगे कि जो कोल्ड या फिर ज्यादा कोल्ड या फिर ज्यादा हॉट अगर कोई प्लेस होती है तो वहाँ पे खेती करना मुश्किल होता है। जैसे अगर आप सिक्किम तरफ चले जाएंगे तो आप बर्फ के पहाड़ों में खेती नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि खेती जैसे अगर आपने छोटे पौधे लगा लिए और वहाँ पे बर्फ गिरी तो आपकी फसल एक दो दिन में ही बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो खेती करने के लिए एक अनुकूल टेम्परेचर होना चाहिए, तो प्लांट्स ऐसी ही इसी वैसी ही वैरायटी में ग्रो करते हैं जैसा उनका इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, जैसा उनका हैबिटेट होगा उस हिसाब से जो प्लांट्स है वो ग्रो करेंगे। और वैसे ही एनिमल्स भी ऐसे ही एनिमल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो वैसा ही होता है जैसे इन्वायरमेंट में वो सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो हॉट डेजर्ट का जो कैमल है वो कोल्ड डेजर्ट में नहीं चल पाएगा क्योंकि उसके पैर लंबे होते हैं, वो बर्फ में धंस जाएगा। तो जो इनकी जो बनावट होती है, एनिमल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से होता है, और वो उसी जैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, जैसे वो जीवित रह सकते हैं वो वैसे ही इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। तो आप एनिमल्स और जो प्लांट्स है उनमें वेराइटीज क्यों है, उनमें वेराइटीज इसीलिए हैं क्योंकि हमारे भारत में या फिर अर्थ पर, ठीक है, हमारे अर्थ पर डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज होते हैं, कुछ हॉट हैं, कुछ कोल्ड हैं, कुछ मीडियम लेवल के होते हैं, जहाँ पे हॉटनेस भी मतलब हॉट भी होते हैं वो, और कोल्ड भी होते हैं, ठीक है, दोनों टाइप के होते हैं। तो जो भी इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे जो अर्थ है उस पर ग्रो करते हैं, ठीक है। हमने एग्जाम्पल देखे थे वो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में देखे थे जो कुछ ही किसी स्पेसिफिक टाइप के जो टेम्परेचर है उसमें रह पा रहे थे, ठीक है। जैसे कैक्टस का पौधा देखा था वो राजस्थान तरफ पाया जा रहा था क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो हाई रहता है, ठीक है। कोनिकल शेप के जो ट्रीज देखे थे वो सिक्किम टाइप में सिक्किम की तरफ पाए जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे बर्फ गिरती है और बर्फ को स्लाइड करने में वहाँ पे आसानी होती है। जो
बर्फ है वो पत्तियों पर ठहरती नहीं है। वैसे ही हमने जो है एनिमल्स का एग्जांपल देखा था कि डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर पाए जा रहे थे, ठीक है। जैसे लंबे पैरों वाला केमल हॉट डेजर्ट में पाया जा रहा था, जो छोटे पैरों वाला जो केमल है वो कोल्ड डेजर्ट में पाया जा रहा था। अब हम ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जो जो है तो मतलब वो हर तरह के टेम्परेचर में रहता है, ठीक है। वो आपको डिफरेंट डिफरेंट एरिया में मिल जाएगा, डिफरेंट एरिया में वो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसकी जो बनावट होती है वो वहाँ के टेम्परेचर या फिर वहाँ के हैबिटेट के हिसाब से हो जाती है, ठीक है। तो वो जो एग्जाम्पल है वो है रोहोडोडेंड्रोन्स, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं बुरांश। ये प्लांट होता है, फूल का ये पौधा, फूल का प्लांट है ये, ठीक है। इससे ऊपर फूल उगते हैं नीले कलर के। ये नीले कलर के फूल का पौधा होता है, ठीक है, जिसको बुरांश कहते हैं, ठीक है। अब ये आपका नीलगिरी की पहाड़ियों पर भी आपको देखने को मिल जाएगा और ये सिक्किम साइड भी आपको देखने को मिल जाएगा। जो नीलगिरी की पहाड़ियां है वो साउथ, जैसे कर्नाटक चले जाइए आप, ठीक है, और आप तमिलनाडु चले जाइए, आपको साउथ के साइड नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो बुरांश का जो पौधा है जिसपे नीले कलर के फूल उगते हैं वो आपको नीलगिरी की पहाड़ियों पर भी मिल जाएंगे। ये जो नाम है ना नीलगिरी, ये यहाँ पे ये जो पौधा है वहाँ पे बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। इतना अधिक मात्रा में होता है कि ये जो पूरी पहाड़ी है, जब भी इस पौधे के ऊपर फूल आते हैं तो ये जो पहाड़ी है वो नीले रंग की हो जाती है, ठीक है। तो नील का मतलब होता है ब्लू और गिरी का मतलब होता है पहाड़, ठीक है। नील का मतलब ये नीले से लिया गया है नील, और इस गिरी का मतलब होता है पहाड़। तो इस पहाड़ का नाम नीलगिरी ही इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये जो पौधा है बुरांश वो बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, और जब इसके ऊपर फूल आते हैं तो जो पूरी पहाड़ी है वो नीले रंग की दिखने लगती है, इसलिए उसको नीलगिरी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके सिर्फ नॉलेज के लिए बात थी, उसको आपको लर्न नहीं करना है कि नीलगिरी को नीलगिरी क्यों कहा गया है, वो केवल नॉलेज के लिए आपको था। लेकिन जो नीलगिरी पहाड़ी वो आपको साउथ में मिलेगी और सिक्किम में मिलेगी। ये जो बुरांश है, ठीक है, ये पौधा आपको साउथ की तरफ भी देखने को मिलेगा और सिक्किम में भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो टेम्परेचर के हिसाब से एरिया वाइज चेंज होता है। जैसे अगर आप नीलगिरी की पहाड़ियों पर जाएंगे तो आपको ये जो पौधा है वो छोटी हाइट का देखने को मिलेगा, शॉर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसकी जो लीव्स होगी वो छोटी होंगी, स्मॉल लीव्स होंगी इसकी। जो जो पौधा आपको नीलगिरी की पहाड़ियों पर देखने को मिलेगा सेम बुरांश का ही पौधा जो आप नीलगिरी की पहाड़ी पर देखेंगे वो या तो शॉर्ट देखेंगे या फिर उसकी स्मॉल लीव्स होंगी। लेकिन अगर आप वहीं सिक्किम चले जाएंगे और वही सेम प्लांट अगर आप वहां पे देखेंगे तो वहां पे वो आपको टॉल दिखेगा, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो सिक्किम है वो ठंडा है, वहाँ पे बड़ी बड़ी पहाड़ियां होती हैं, तो वहाँ पे जो अगर हवा चलती भी है तो पहाड़ियां उनको काट देती है, ठीक है। जो लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे जो बर्फ के पहाड़ हैं वो हवा को काट देते हैं, जिससे अगर पेड़ अगर लंबा भी है तो वो हवा के प्रेशर से गिरेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि पहाड़ उसको काट देते हैं तो जो पेड़ है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप वहीं नीलगिरी की पहाड़ियों पर चले जाएंगे तो यहाँ पे विंड की जो स्पीड है, जो विंड की स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है, और अगर वहाँ पे जो पेड़ है वो लंबे रहेंगे तो अगर जब भी हवा तेज चलेगी तो पेड़ गिरने का डर होता है, इसलिए यहाँ पे जो पेड़ की जो साइज होती है वो एज कंपेयर टू सिक्किम छोटी होती है, ठीक है। मतलब पेड़ दोनों ही जगह सेम है, जो बुरांश है वो सिक्किम में भी पाया जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर भी पाया जाता है, लेकिन जो बुरांश आप नीलगिरी की पहाड़ियों पर देखेंगे वो आपको छोटी हाइट के मिलेंगे, उनकी जो पत्तियां होंगी वो छोटी होंगी। और वहीं अगर जो बुरांश का पेड़ है अगर वो आप सिक्किम में देखेंगे तो वहाँ पे जो आपको बुरांश का पेड़ मिलेगा वो लंबा मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे विंड की जो स्पीड है अगर वो तेज भी होगी तो यहाँ पे इतने पहाड़ होते हैं कि वो आराम से विंड की स्पीड को काट देते हैं, जिससे पेड़ों को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर विंड की स्पीड नीलगिरी की पहाड़ियों पर बहुत तेज होती है, ठीक है, तो जो पेड़ है वो आसानी से गिर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो बुरांश के पेड़ की जो हाइट है वो छोटी होती है, ठीक है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि पेड़ जीवित रह सके वो अपने इन्वायरमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से ही ग्रो का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जगह जो एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो इनमें हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे। पहला जो टाइप होगा वो हमारा होगा टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल दैट लाइव ऑन लैंड, मतलब ऐसे प्लांट्स और एनिमल जो धरती पर रहते हैं उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, ठीक है, उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट या फिर एनिमल्स, ठीक है। ऐसे
प्लांट्स और एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं। एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा जैसे लायन, ठीक है, एनिमल्स में। और प्लांट्स में हो जाएगा जैसे बनाना, सॉरी मैंगो ट्री, बनाना, एप्पल। तो ऐसे प्लांट्स और एनिमल जो धरती पर रहते हैं उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल या फिर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। और उनके एग्जांपल है जो धरती पर रहते हैं। आप जानते होंगे काऊ हो गया, डॉग हो गया, काफी सारे जानवर जिनको आप धरती पर चलते हुए देखते हैं वो हमारे होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। और ऐसे प्लांट्स जो धरती पर उगते हैं उन्हें हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है। अब जो इसका दूसरा टाइप है वो है एक्वाटिक, ठीक है, द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लाइव इन वाटर, ठीक है। ऐसे प्लांट्स और एनिमल जो क्या पानी में ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं एक्वाटिक। जैसे कि इसका हो गया एग्जांपल फिश, ठीक है। फिश आप सभी ने देखी होगी, पानी में रहती है, धरती में नहीं रह सकती, तो वो एक कैसी एनिमल है, वो एक्वाटिक एनिमल है, ठीक है। कैसी एनिमल, वो एक्वाटिक एनिमल है। और काफी सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर, जैसे समुद्र में काफी सारे जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं ना, तो ये जो प्लांट्स होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं उन्हें बोलते हैं हम एक्वाटिक प्लांट्स, ठीक है। एंड इसका जो तीसरा टाइप है वो है एम्फीबियंस का। ऐसे प्लांट्स और एनिमल जो लैंड पर भी रह सकते हैं और जो वाटर में भी रह सकते हैं उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। एग्जांपल में हो जाएगा इसके फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग आप सभी ने देखा होगा, आप उसको धरती पर भी देखते हो और वो पानी में भी रहता है, ठीक है। स्नेक को भी हम एम्फीबियंस बोल सकते हैं। जो सांप होता है वो पानी में भी तो रहता है ना, पानी में भी रह सकता है वो और धरती पर भी रह सकता है, ठीक है। और जो फ्रॉग है वो भी पानी में रह सकता है और धरती पर रह सकता है, ठीक है। तो एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स जो जो जिनका जीवन धरती पर होता है या फिर जो लैंड पर रहते हैं, धरती पर निवास करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या फिर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है। और जो सेकंड टाइप है हमारा वो है एक्वाटिक प्लांट्स या फिर एक्वाटिक एनिमल्स। ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लाइव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स और एक्वाटिक एनिमल्स। और तीसरा हमारा टाइप है एम्फीबियंस का। एम्फीबियंस ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो पानी में तो रहते ही हैं लेकिन वो धरती पर भी रह सकते हैं, या फिर वो धरती पर रहते हैं लेकिन पानी में भी सरवाइव कर सकते हैं, जो जीवित रह सकते हैं दोनों ही एनवायरनमेंट में, पानी में भी और लैंड पर भी। उनको उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस, जैसे कि हो गया फ्रॉग एंड स्नेक, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हैं, आप इसको एक बार अच्छे से देख। यहाँ पे ये जो सेकंड पार्ट होता है इस चैप्टर का वो फिनिश होता है, ठीक है। इस वाले पार्ट्स में हमने देखा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में किस टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो करते हैं। पहले हमने कैक्टस और जो देवदार का जो पेड़ होता है उसके एग्जांपल से शुरू किया था। फिर हमने एनिमल्स देखे थे कि हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट में जो अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, किस टाइप के एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और भी हमने काफी सारे एग्जांपल्स देखे थे। फिर हमने देखा है कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में जो पौधे और जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का, वो यहीं पर हमारा खत्म होता है। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है स्टूडेंट्स, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद पायल ट्यूटोर्स। थैंक यू।